दोस्तों, यदि आप एक ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारक है या ईपीएफओ खाता धारक है तो ये खबर आप तक जरूर पहुंच गई होगी कि सरकार की ओर से ईपीएस 95 पेंशन स्कीम का नाम बदलकर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 रख दिया गया है और एक नई पेंशन स्कीम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 ईपीएफओ के अंतर्गत अब लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंतर्गत अब पीएफ खाता धारकों को पेंशन मिला करेगी, पेंशन धारकों को पेंशन मिला करेगी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ईपीएस 95 पेंशन स्कीम का नाम परिवर्तित करके या ईपीएस 95 पेंशन स्कीम को बंद करके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 आखिर क्यों लाई गई। तो इसके पीछे दो पक्ष है, पहला सरकार का पक्ष और दूसरा कर्मचारियों का पक्ष। सरकार का पक्ष कहता है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 इसलिए लाई गई क्योंकि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में जो कानून थे वो पुराने कानूनों के तहत यहाँ पर जो है ये स्कीम चलती थी, लेकिन सरकार ने हाल ही में 4 नए लेबर कोड्स यहाँ पर जो जारी किए हैं, बाकी सभी कानूनों को बंद कर दिया है और इन 4 श्रम संहिता के अंतर्गत ही सारा कानूनी ढांचा श्रम मंत्रालय यहाँ पर जो है चलेगा। तो इसी के तहत एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 जो कि पुराने नियमों के तहत चलती थी उसे जो है बंद किया गया और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 यहाँ पर लाई गई, जिसे कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। अब इससे होगा ये कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पूरी तरीके से डिजिटल रहेगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सोशल सिक्योरिटी के कानून के अंतर्गत आएंगे। आधुनिक तरीके से ईपीएफओ और ईपीएस पेंशन स्कीम जारी रहेगी, साथ ही डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों के डिजिटल रिकॉर्ड रखने में भी सरकार को यहाँ पर मदद मिलेगी। दूसरा पक्ष है कर्मचारियों का पक्ष। कई कर्मचारियों का मानना है कि केवल ईपीएस 1995 स्कीम का नाम परिवर्तित करके ईपीएस पेंशन स्कीम 2026 यहाँ पर जो है लाई गई है, इससे कहीं भी कोई बेनिफिट कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर नहीं आता है। जहां तक इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसे देखकर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को या ईपीएफओ को खाता धारकों को कोई नया लाभ मिलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ऊपर से इस गजट नोटिफिकेशन में कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है जिससे कि पीएफ खाता धारकों को या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कोई विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा हो। केवल पेंशन धारक जब पेंशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाए और वह अपना आवेदन करे तो 20 दिन के अंतर्गत उन्हें जो है पेंशन प्राप्त हो, इस तरीके का प्रावधान रखा गया है। नियोक्ताओं पर अधिक दबाव बनाने वाले जिक्र किए गए हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पर इस तरीके की चीजें पहले भी देखते हुए नजर नहीं आई है। आगे देखते हैं क्या होता है और अधिक डिजिटल सुविधा यहाँ पर जो है मिलेगी, इस तरीके की घोषणा भी की गई है। तो जैसे जैसे डिजिटल युग आगे बढ़ेगा डिजिटल घोषणाएं तो होगी ही और डिजिटल परिवर्तन भी होंगे, इसमें भी कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर इस योजना को मोटे मोटे तौर पर नाम परिवर्तन वाली योजना आप कह सकते हैं। ईपीएस 1995 योजना का नाम परिवर्तन करके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 कर दिया गया है। जिस तरीके से पेंशन धारकों को पहले से पेंशन मिल रही है वैसे ही पेंशन मिलती रहेगी। जिस तरीके से पीएफ खाता धारकों का ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जमा होता है, ईपीएस में पैसा जमा हो रहा है, ईपीएस का फंड बन रहा है, वैसे ही ईपीएफओ खाता धारकों का फंड यहाँ पर जो है बनता रहेगा और जिनका फंड पहले से जमा है वो वैसे ही यहाँ पर जो है जमा रहेगा। उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है और न ही पेंशन के कैलकुलेशन में कहीं कोई सुधार किया गया है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।